गाइज, अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइज, क्या आप लोगों ने कभी इरोस एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इरोस एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है। और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पे जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था, पब्लिक टॉयलेट्स के लिए धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते, क्या पता वो साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुष कोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, आप लोगों ने फायर यानी कि आग को तो लगते देखा होगा। आग विजिबल होती है जो कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन गाइस, एक आग ऐसी होती है जो कि लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिससे जलन भी उतनी होती है। मैं अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, एक साइंटिफिक फैक्ट है बाय द वे। इस आग को हम लोग मिथेनॉल फायर कहते हैं जो कि इनविजिबल होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है लेकिन वो आग दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही फर्क होता है कि मिथेनॉल फायर इनविजिबल होती है। एक्चुअली वो डे लाइट में नहीं दिखती लेकिन रात में वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्या आप लोग मिथेनॉल फायर के इस फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों ही बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक। एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है।
इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।